जयपुर के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक आलोक बेनीवाल फिर से दोबारा निर्दलीय ताल ठोकर मैदान में है। उन्होंने हाल ही में कार्यालय के शुभारंभ समारोह के अवसर पर आए हुए लोगों से मुलाकात की और सबने एक स्वर में कहा कि हमें फिर से निर्दलीय के रूप में ही जनता के बीच में जाना चाहिए और अपनी बात रखते हुए विधानसभा की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। आपको बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आलोक बेनीवाल को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, तब उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था और वो जीते थे और विधानसभा में पहुंचे। बाद में उन्होंने कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। इस बार वो टिकट की आस लगाए थे लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने फिर निर्दलीय ताल ठोक दी है और अभी महादेव मिष्ठान भंडार के सामने शाहपुरा में विधिवत पूजा अर्चना करके उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर इलाके की जनता जनार्दन, उनके विशेष कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि आलोक बेनीवाल के नेतृत्व में शाहपुरा और मनोहरपुरा नगर पालिका में चेयरमैन भी कांग्रेस के ही बने हैं और उनके नेतृत्व में हैं, तो कांग्रेस के सारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी निर्दलीय आलोक बेनीवाल के साथ में हैं और फिर से वो चुनावी मैदान में है। शाहपुरा की संपूर्ण जनता की एक विशेष आवाज़ के रूप में आलोक बेनीवाल फिर से गूंज रहे हैं। पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों के बूते पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के मनीष यादव और बीजेपी के उपेंद्र यादव हैं, निर्दलीय भी हैं और इस तरीके से वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय मुख्य रूप से माना जा रहा है आलोक बेनीवाल, मनीष यादव और उपेंद्र यादव के बीच में। अब जिस तरीके से उनको जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे आलोक बेनीवाल को उम्मीद है कि फिर से वो मैदान में अपनी बाजी मारेंगे और दूसरी बार विधानसभा में जाने की तैयारी करेंगे। इस अवसर पर आए कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात ये कहते हुए कही कि निश्चित रूप से जिस तरीके से आलोक बेनीवाल ने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में काम करवाए हैं, उसको देखते हुए हमने सबने सर्वसम्मति से इनको चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है और हम सब जनता की मांग पर ही ये जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखना ये होगा कि किस तरीके से शाहपुरा की जो विधानसभा का रुख है, वहाँ की जनता का रुख किस तरीके से मैंडेट देता है, जनादेश शिरोधार्य होता है। लेकिन आलोक बेनीवाल को विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने 5 साल में जनता के बीच काम किए, लंबे समय तक कमला बेनीवाल जी के सानिध्य में शाहपुरा विराटनगर आगे बढ़ा है, तो उस उम्मीद पर ये आगे बढ़ेंगे। आइए आपसे सुनते हैं लोगों की जुबानी वो क्या कहते हैं। आलोक बेनीवाल जिंदाबाद, आलोक बेनीवाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, आलोक बेनीवाल जैसा हो। शाहपुरा विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं ना, ऐसे विकास कार्य इस तरह के पिछले 25 साल में नहीं हुए, इसलिए हमने आलोक जी बेनीवाल जी को चुना है और इनको ही वोट डालेंगे। बहुत भारी संख्या में जीत के जाएंगे। काम करेगी शाहपुरा में तो बहुत ही बढ़िया करेगी। सड़क नाची जी सड़क हालती नहीं, पानी की करती नहीं, रात रेली खुलाती नहीं, जगह जगह काम करे साहब। परिवार में लड़ाई थी तो लड़ाई में बेटर भी खूब काम करे। 30 साल से ये अनुभव किया है कि विधायक होते हैं विकास कैसे करते हैं। 20 वर्ष में जो विकास नहीं हुआ वो शाहपुरा के अंदर बिना किसी भेदभाव के वो विकास हुआ है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और ऐसे विकास के लिए जनता इनके लिए 36 की आज भी साथ है, पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो भी साथ है और इन्हीं की वजह से मतलब इस बार भी इनकी विजय सुनिश्चित है। मैंने पानी की समस्या थी नगर पालिका में बहुत ज्यादा, यहाँ विधायक ने 14 बोरिंग करवाए और हमारे 10 टंकियाँ बनाई है। हर घर में नल योजना जारी है, पानी जा रहा है। बहुत समस्या थी पानी वाली, रोड हर डाली में रोड बना दिया, हर जगह रोड लाइट लगवा दी, बिल्कुल खराब नाला पड़ा था तो गार्डन बना दिया जो लोग सुबह घूमते हैं शाम को घूमते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है। हम तो आलोक बेनीवाल जी को चाहते हैं और वोट भी नहीं बदलेंगे। 25 से राजनीति में हूँ और 19 से राजनीति का हाल में यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी, मेरा जन्म जवानी सारी उसमें बीती और मैं पहले भी बीजेपी से पार्षद रहा। इस बार मैं निर्दलीय जीता, आलोक जी भाई साहब के साथ रहा, तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जो मैंने मेरी जिंदगी में कार्य करने की शैली भाई साहब आलोक जी की देखी, आज तक ऐसा विधायक मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा।
मैं जो भी काम लेकर के इनके पास गया, इन्होंने कभी निराश नहीं किया। बाजार के अंदर पानी की समस्या थी, पानी की समस्या बिल्कुल खत्म। शाहपुरा नगर पालिका बनने के बाद जिस स्थिति में थी वही थी, लेकिन इन्होंने इसको एक ग्रेड बढ़ाया और यहाँ इस क्षेत्र में 15 टंकियां बनाई। शाहपुरा में पानी की जो किल्लत रहती थी, मैं तो खुद भुगतभोगी क्योंकि किले के पास रहता था, पानी की बाल्टियां लेकर के बाजार में डोलते थे। आज ये स्थिति है कि मेरे को लोग फोन करके ये कहते हैं, यार मोहन ये पानी बंद करवा दे, हमारी टंकियां भर चुकी है, उजल रही है। ये पहली बार देखा मैं। जो भी कोई, हाँ ये हो सकता है कि किसी का पर्सनल काम नहीं हो, क्योंकि एक बाप के 4 संतानें होती हैं, वो चारों अपने बाप से भी खुश नहीं रह सकती, तो कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ऐसा विधायक राजस्थान के 200 विधानसभा में कहीं नहीं आपको मिलेगा। और इसीलिए इनको हमने दोबारा से निर्दलीय चुनाव जीतने का इस जनता ने फैसला कर लिए। आलोक बेनीवाल जिंदाबाद। जनता के खून 5 साल में विकास है। पार्टियों के सिंबल तो भगवान ही मालूम है पार्टियों को। हम सब कार्यकर्ता मिलके श्रीमान आलोक जी बेनीवाल को भारी बहुमत से जिताएंगे। 5 साल में खूब विकास हुआ है। पार्टियों के सिंबल जिस आदमी ने 5 साल में पार्टी का सिंबल नहीं लगा के प्रोग्राम कर 2 बारी गहलोत की मुख्यमंत्री साहब की सभा में गायब, वो आदमी पार्टी का सिंबल लेके आ रहा है। इससे बड़ी दुर्गति कांग्रेस की क्या होगी। कांग्रेस हमारे सामने विधायक आलोक बेनीवाल जी रहेंगे। हम सब जनता मिलकर उनको चुनाव जिता के और विधानसभा में भेजेंगे। जय आलोक, जय आलोक, जय आलोक, जय आलोक। 3 साल में इतना विकास करवाया है। 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, 3 साल में जो 70 साल में भी नहीं हुआ। हमारे राड़ा के अंदर महिला महाविद्यालय खुलवाया, जो हमारे पूरे क्षेत्र की मांग थी। हमारी लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती, जो आज हमारी लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। एक कॉलेज की सौगात देकर हमारी विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के अंदर बहुत सराहनीय कार्य किया है। सड़कों का जाल बिछा दिया पूरा विधानसभा क्षेत्र में, और जिला चिकित्सालय शाहपुरा में खुलवा करके हमारे को जयपुर जाना पड़ता था, अब यहीं हमारा इलाज हो जाएगा सब मरीजों का। मोर्चरी की व्यवस्था नहीं थी हॉस्पिटल में, मोदी साहब ने खुलवा दी आलोक जी ने। और जहाँ एक नारायण पार्क खुलवाया है, जहाँ गंदा नड़ा था, वहाँ आम आदमी रास्ते में निकल भी नहीं सकता था, वहाँ आज इतना सुंदर है नारायण पार्क खुलवाया। वहाँ शाम सुबह सभी क्षेत्रवासी वहाँ पर विराजमान रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। इसलिए आलोक जी बेनीवाल को हम पूरी जनता की मांग है कि हम दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ाएं, उसको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जबकि आलोक जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले मना कर दिया था, लेकिन इनके आवास पर जाकर के पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ये कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ हैं, और हम आलोक जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। ऐसा सीधा सरल स्वभाव का नेता कोई नहीं है हमारी विधानसभा में, इसलिए पूरी जनता आलोक जी के साथ है। और पूरी 36 कौम के नेता हैं, ये कोई एक जाति विशेष के नहीं, 36 कौम साथ लग रही है और इनको जीता करके विधानसभा में भेजेंगे। आलोक बेनीवाल जी ने निर्दलीय विधायक होने के बावजूद इन्होंने क्षेत्र में विकास किया है। विशेषकर इन्होंने कॉलेज खोलने का काम किया, इन्होंने जो बड़े हॉस्पिटल से शाहपुरा, मनोपुर, इनको तैयार करने का काम किया, इनके बेड बनाने का काम किया। आपने वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की, अच्छे डॉक्टर लगाए इन्होंने। हमारे गाँव में 2 MDR रोड भी इन्होंने देने का काम किया, जो एक तो देवन से स्टार्ट होकर शाहपुरा को टच करती हुई अपने नारायण अमृतसर होते हुए ठेठ दिगरा मोड़ तक जा रही है। एक इन्होंने शाहपुरा से स्टार्ट होने के बाद में घासीपुरा, बिधारा, बिशनगढ़, अपने परमानंद जी महाराज, राणावास, परमानपुरा और बावड़ी, तिगरा होते हुए नागलकोचू गांव तक वो रोड जाएगी, जिसको MDR रोड बोलते हैं। लगभग 2 रोड 100 करोड़ की इन्होंने रोड देने का काम इन्होंने किया। इसके अलावा छोटी छोटी मिसिंग रोड हो, गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया हो। इन्होंने हर जगह, हर गांव में हर वर्ग का विकास करने का काम किया। हर गरीब के मोहल्ले में जाकर वहाँ बात की, चाहे पेंशन बनाने का काम हो। हमारी जो चिरंजीवी योजना जो राज्य सरकार की थी, उसका हर जगह लाभ ग्राम जनता को मिला, गरीब आदमी को मिला। ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं, आज की तारीख में विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया जा रहा है। उस चयन प्रक्रिया में आम जनता ये सोचती है कि हमें
राजकीय व्यवस्थाओं से मिलने वाली समस्त प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों और हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमेशा क्षेत्र के लिए शुभचिंतक हो और क्षेत्र में अपने हक का वो सब कुछ काम सरकार से ला करके और उसको पूरा करे। कई बार काफ़ी लोग बाग परेशान होकर के गत इलेक्शन के अंदर सोचा गया कि हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे और एक निर्दलीय के रूप में आलोक बेनीवाल को चयन करके उनको चुनाव लड़वाया गया। अब आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे शाहपुरा के अंदर किसी प्रकार की जन सुविधा के लिए कोई भी बाग बगीचा सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं था कि जिसमें आम जनता घूम सके, टहल सके, देख सके। हमारे यहाँ दशहरा मैदान की जो व्यवस्था थी वो भी नहीं थी। इसी प्रकार हमारे शाहपुरा के अंदर इस क्षेत्र में जहाँ बड़े कस्बे थे वहाँ म्यूनिसपैलिटियाँ नहीं थी, जैसे मनोरपुर में म्यूनिसपैलिटी का गठन हुआ। इसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में देखो, हर छोटे गांव पे, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर चिकित्सा की समस्त प्रकार की सुविधाएं हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में देखो, शिक्षा के क्षेत्र की तो यह हालत है कि शायद राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां इस प्रकार की योजनागत ढंग से शिक्षा के विस्तार के लिए, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल से संबंधित हो, चाहे वो प्राइमरी और प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आपका जो है मिडिल से संबंधित हो। इसलिए समस्त व्यक्तियों ने सोचा, आज देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के हमारी स्थिति ये थी। शाहपुरा में ये स्थिति थी पानी की कि आज इधर से पानी आ रहा है, उस कॉलोनी में नहीं आ रहा, उस कॉलोनी में आ रहा है, उस कॉलोनी में नहीं आ रहा, क्योंकि शिफ्ट में पानी दिया जाता था 2-2, 3-3 दिन बाद। आज शाहपुरा की ये हालत है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शोकुशेक पानी मिल रहा है और आराम से 2-3 घंटे तक पानी की सप्लाई होती है। इसलिए नेता तो बहुत हैं, लेकिन काम करने का जहाँ प्रश्न है वो ऐसा नेता पहली बार मिला है शाहपुरा क्षेत्र को। अब जिन पार्टियों ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना टिकट भी मांगा था, लेकिन हो सकता है उनकी सोच, उनके अपने जो सर्वे थे उस हिसाब से इनका चयन नहीं हुआ, तो आम जनता ने धरना दे करके और इनको वापस उठा करके और नहीं बोले हम किसी के साथ नहीं लगेंगे, आप आइए और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़िए। और उसी के तहत आज इस कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और अब दीपावली के बाद में इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के जो उपस्थित समस्त कार्यकर्ता हैं कंधे से कंधा मिला करके 36 कौम एक साथ लगेगी और इनको विजय श्री दिलवाएंगे। जय हिंद। और जो है मैं आलोक जी दिन रात मेरी पंचायत से भारी बहुमत से आलोक जी जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में अत्यंत विशाल विकास कार्य करवाए हैं और 36 कौम को जो है साथ लेकर के चले हैं। दुख में, सुख में, विकास में सबसे राजस्थान में टॉप नंबर है, शालीनता से रहते हैं और हर समय जो है कब भी जो है बात कर लो, हमेशा हर समस्या का समाधान करते हैं। और हमारे प्रिय, लोकप्रिय और सहनशील आलोक जी जो है हमारे विधायक रहे हैं और आगे भी भारी बहुमत से जो है हम 36 कौम को साथ लेकर के और भारी बहुमत से जिताएंगे।